हमने नारा दिया। भारत में कुछ सालों पहले तक हिंदू कहने से लोग डरते थे। हमने अपने जान की बाजी हाथों पर रखकर सोचा, हमारे गुरु ने कहा कि केवल कथा करके चमत्कार दिखाकर नहीं मरना, करोड़ों हिंदुओं को एकजुट करके मरना है। और नारा दिया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू। भाई भाई। लेकिन गजब बात सुनो, खुद का भाई साथ में नहीं, और हिंदू हिंदू भाई भाई का। लेकिन जब से वेदोक्त हवन शुरू हुआ, ऑनलाइन हवन शुरू हुआ, कई घरों में एक नया इतिहास लिख गया। जो भाई भाई बात नहीं करते थे, पति पत्नी बात नहीं करते थे, हवन के चक्कर में साथ बैठकर आहुतियां डाल रहे और आपस में वार्तालाप प्रारंभ कर रहे। सनातन एकता का प्रतीक हवन, दिव्य शक्तियों का अनुभव। आप लोग जो आज लाइव देख रहे, शायद लगभग 1 लाख लोग लाइव हो गए होंगे बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर। 1 लाख लोगों का मतलब है हर मोबाइल के सामने 8-8, 10-10 लोग सुन रहे, मतलब 10-12 लाख लोग वर्तमान में आप बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ऑनलाइन हवन देख रहे हैं घर बैठ करके। और यहां भी आज कम नहीं संख्या, मेरे पागलों। इससे यह सिद्ध होता है जब इतने सनातनी एकजुट होकर हवन करेंगे, बालाजी को कृपा करनी पड़ेगी, हिंदू एकता होगी। हवन से एकता का मंत्र फैलेगा, हवन से आपस के विचार कुविचार दूर होंगे, सुविचार जगेंगे। हवन करने से कईयों के पहले के जमाने में सत्यनारायण की कथा के बहाने महीने में 2 महीने में घरों पे हवन होते थे। पंडित जी आते थे, सत्यनारायण की कथा होती थी, हवन होता था, गांव पड़ोस के लोग आते थे, हवन के बहाने वो भी भंडारा पाते थे, भाईचारा बढ़ता था, घर में आहुतियां होती थी, अलक्ष्मी भागती थी, सुलक्ष्मी घर में आती थी, दरिद्रता बाहर जाती थी, प्रसन्नता आती थी। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन पे पैसे हैं पर प्रसन्नता नहीं है। लाखों लोग ऐसे हैं कि परिवार सब कुछ है पर बच्चे बिगड़ गए। कई ऐसे परिवार हैं कि पत्नियां भाग गई, कई ऐसे परिवार हैं कि पति दूसरे के चक्कर में, कई ऐसे परिवार हैं कि घर में महाभारत मची, और बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके घरों पर तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन, और इस देश में कुछ गंदे तांत्रिकों ने साजिशों के तहत हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए गंदी विद्याओं का प्रयोग करके घर के घर परिवार के परिवार बर्बाद कर दिए। लेकिन अब हिंदुओं, हमने प्रण लिया, हमारे गुरु ने आज्ञा दी, अब हिंदुओं के घरों पर किसी भी तांत्रिक की कैसी भी विद्या का प्रयोग हो, शमशानी हो, मुसलमानी हो, शैतानी हो, किसी भी प्रकार की विद्या का प्रयोग हो, अब घर पर उसे रुकने नहीं देंगे। बजरंग बली के दूत ठटरी बार देंगे, बालाजी के दूत, सन्यासी बाबा के दूत भूतों की ठटरी बारेंगे, घरों में शांति आएगी। ऑनलाइन हवनों से व्यापार के बंधन कटेंगे, फैक्ट्रियों में दिक्कत हो, घरों में दिक्कत हो, विघ्न बना हो, प्रेत से तुम्हारा दिमाग बंध गया हो, शरीर बंध गया हो, पितृ नाराज हो, कुल देवी देवता मान ना रहे हो, कम खर्चा, फुल चर्चा, तुम्हें कुछ लगना नहीं, तिल जवा चावल घी शक्कर लेकर लकड़ियां लेकर बैठ जाओ, हम ब्राह्मणों को बुलाकर पंचमुखी हनुमत कवच के वो बीज मंत्र, सिद्ध कुंज का स्त्रोतम, दुर्गा सप्तशती की कुंज का सिद्ध कुंज का है, और सिद्ध कुंजिका की कुंजिका उसमें बीज मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम होम क्लीं जूम सा, ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम छम पट स्वाहा। इन मंत्रों से जब आहुतियां पड़ेंगी
आपके घर पर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं रहेगी। हनुमान चालीसा की चौपाइयों से जब हवन पड़ेगा, आहुतियां पड़ेंगी, आप स्वाहा डालेंगे, हनुमान चालीसा की चौपाइयां जब बोलेंगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब संकट कटे। इन चौपाइयों से जब आहुतियां होंगी पागलो, तो आपके घर पर किसी भी प्रकार का उपद्रव, हाय सांस, नजर, ईर्षा, कितनों दुश्मन तुम्हारे पीछे लगे रहें, हम अपना निजी अनुभव बता रहे। आप विचार करो, हमने जब से दरबार लगाना शुरू किया, धर्मांतरण के खिलाफ बोले, घर वापसी पता है कितनी हो चुकी? अब तक लगभग 80,000 लोगों की घर वापसी बागेश्वर परिवार करवा चुका है। मंचों से बंद कर दी, लेकिन बैकग्राउंड में चल रही है, क्योंकि मंचों पे करते थे तो बहुत लोगों को खुजली होती थी, धमकियां देते थे, मारने की प्लानिंग करते थे। तो हमने भी उपाय सोच लिया कि सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे। हम भी तो सन्यासी के चेला हैं, गुरु के चेला हैं। हमारे गुरु ने आज्ञा दी, घर वापसी चल रही। कई दरबार जो लगाते थे, धर्मांतरण मतांतरण करते थे, उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा जैसे, जिन्होंने कई हजार हिंदुओं को धर्मांतरण करवा दिया, मजार के नाम पर, टोटका के नाम पर। भैया, ये ऑनलाइन हवन के प्रभाव से, दिव्य दरबारों के प्रभाव से अब सब हिंदू घर वापस आने लगे। अच्छा सुनो, विचार करो, निज अनुभव बता रहे। इतने तांत्रिक मांत्रिकों की दुकानें बंद हो गई हमारे कारण, तो क्या वो शांत बैठे होंगे? विचार कर, क्या वो चुप बैठे होंगे? उनके पास जितनी चूरन चटनी होगी वो लगा रहे होंगे, बार बार देवता भेजत होंगे कि जा जा। विचार करो, हां या ना? पर विचार करो उसका हाल क्या हुआ हो। गुरु की कृपा से काम सतत चल रहा, निरंतर चल रहा, अनवरत चल रहा, देश हो या विदेश। हमारे लिए लाखों लोग लगे थे, अभी भी लगे। एक व्यक्ति का हमें बहुत बुरा लगा, एक बहुत अच्छे कथावाचक हैं, संत हैं, हमारे बहुत प्रिय हैं। उन्होंने हमसे कहा फोन पर, बाबा कुछ दिन के और बचे हो, बाद में जब तुम डाउन हो जाओगे तब हम तुमसे मिलेंगे। 4 महीने पुरानी बात है। हमने कुछ नहीं कहा, हमारा मन तो बच्चा ही है। हमने अपने गुरुजी को कहा, सन्यासी बाबा को, रो पड़े हम, हमारी आंखों में आंसू आ गए कि हमने ऐसा कौन सा अपराध किया कि वो लोग इंतजार कर रहे कि हम एक बार गिर जाएं, एक बार बदनाम हो जाएं, बर्बाद हो जाएं और सनातन का काम छोड़ दें। ऐसा लोग सोच रहे हैं। पता है हमारे गुरु ने क्या कहा? बेटा, तुम राइट और फाइट भर चलना, दुनिया की कोई शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। हम आपको ये अनुभव इसलिए नहीं बता रहे हैं कि प्रभावित करना चाहते। देखो, हम कोई भी काम तुम्हें प्रभावित करने के लिए नहीं करते। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। हम भैया इसलिए बता रहे हैं, ये हवन का ही प्रभाव है कि किसी तांत्रिक का तंत्र मंत्र नहीं चला। तुमने देखा होगा, हम जब विदेश या कहीं जाते हैं तो हवन करते हैं खुद का। देखा तुमने? देखा हमारा टीवी पे फोटो देखा? अरे टीवी पे नहीं, यूट्यूब पे देखा? नहीं देखा तो आज बागेश्वर धाम यूट्यूब पे देख लेना। हम जब भी विदेश जाते या कहीं भी कथा करने जाते, स्वाहा स्वाहा ठोकते रहते। हाँ, और स्वाहा में भी स्वाहा ही हो जाता है। अलाय बलाय स्वाहा, फिर हम करते आहा। हाँ, जो भगवान के नाम का करेगा स्वाहा, वो जिंदगी में करेगा आहा। दर्द वाला आहा नहीं, हाँ, आनंद वाला, प्रेम वाला। इसलिए भैया, ये सब प्रभाव सन्यासी बाबा और बालाजी का है। बस आप लोगों की विपदा दूर हो जाए, हमें आशीर्वाद दो। दोनों हाथ उठा, काहे का दे रहे? नहीं, हाथ तो उठा दिए, काहे का दे रहे?
डायरेक्ट ही हाथ उठा दिया। धन्य रे चेलो, तुमसे भगवान ही हारा। अच्छा वो कुशल है कि तुम हमारे चेला बन गए, और तुम्हें कोई संभाल भी नहीं सकता था। अच्छा बताओ काय का आशीर्वाद दे रहे, बताओ। अच्छा तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहे, का बेटा रजिस्ट्री लेगा का हमारी? चलो सुनो, काय का आशीर्वाद मांग रहे, पूछो काय का, पूछो जोर से। 10 दिन बाद हम साधना में जा रहे हैं, मई में बद्रीनाथ। 21 दिन की साधना करेंगे। आशीर्वाद दो हमारी साधना सफल हो जाए, और भैया हमें हमारे गुरु के दर्शन हो जाए। बहुत दिन हो गए उनके दर्शन नहीं भाई, हमारे गुरु के हमें दर्शन हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। 5-6 साल हो गए जब से दर्शन नहीं भाई। अभी बीच में जब पदयात्रा हुई थी, और जब उस दिन बमनी विस्फोट हो गया था, उस रात जरूर वो आए थे, लेकिन सपने में आए थे, नहीं तो पहले तो सामने आ गए थे। तो ऐसा था कि वो बैठे थे, मतलब हम सो भी नहीं रहे थे, वो जगह भी नहीं थे, बीच की स्थिति में थे, पर वो आ गए थे। और उन्होंने सिर पे हाथ रख के कहा, बेटा पदयात्रा सफल नहीं हुई, महासफल होगी। तब हमें उस दिन बुखार भी था, हमने कहा जय हो गुरुजी। फिर बस हमारी नींद खुल गई, फिर हम उठ के बैठ गए। 3 बजे की बात होगी, फिर उठ के बैठ गए। बस उसी दिन हमने प्रण कर लिया था कि अब हम अपने गुरु के पास जाएंगे और उनके लिए 1 महीना पूरा निकालेंगे और उनकी साधना करेंगे। न दरबार न प्रवचन, एकांत में बैठकर उनके नाम का जप तप करेंगे और उनको बुलाएंगे, ताकि उनके चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे। पता है शिष्य का धर्म क्या है? पूछो क्या है? गुरु की प्रसन्नता सदैव बनी रहे, और गुरु जिसमें प्रसन्न रहे ऐसी कृपा होवे, ऐसा हम काम कर पाए, ये शिष्य का धर्म है। तो हम बद्रीनाथ जा रहे हैं पहाड़ों पे, और अब आएंगे जून में, तो मई के महीने में हवन नहीं होगा। जिनके 5 हवन नहीं भये वो अब 4 जून को अगला हवन कर पाएंगे। हमने आज्ञा ले ली है, तो गुरुजी ने कहा कि रोको मत बेटा, 10-11 कर लो फिर रोक देना। हम कहा ठीक है। तो जिन लोगों के 5 हवन नहीं हो पाए, बीच में चालू हुए, छूट गए, चूक गए किसी कारणवश, अब वो मन ही ना करें, तुम्हारे पूरे हवन होंगे। और जिनके हो गए वो कंटिन्यू करे रहना है। जिनके हो गए वो दुकान में चालू कर दे, फैक्ट्री पे चालू कर दे, मकान पे चालू कर दे, जहां भाव करे, या धाम पर। तो अब अगला हवन 4 जून को 6वां ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन इसी प्रांगण में बागेश्वर धाम पर किया जाएगा। आज का हवन करके हम प्रातः काल यहां से यात्रा करके प्रयागराज संगम जा रहे। सुबह दरबार लगाएंगे, दिव्य दरबार लगाएंगे, अर्जी लगाएंगे, पर्चा भी खुलेगा, पर्चा भी होगा, चर्चा भी होगी। और कल प्रातः काल दरबार लगाकर सुबह 6 बजे से 9 बजे बैठ जाना वहां ग्राउंड में। यहां से दरबार लगाकर फिर हम प्रयागराज जाएंगे। वहां संगम में अरेल घाट पर महासंगम होने जा रहा है। कल शाम को प्रयागराज वालों तैयार हो जाओ। कल शाम को 3 बजे से 3:30 बजे से धूप बहुत हो रही, 3-3:30 बजे से शाम तक हनुमान जी की सुंदर कांड पर कथा 3 दिवसीय महासंगम प्रयागराज में की जाएगी। 21, 22 और 23 3 दिनों तक होगी। और भैया आप लोग नारियल लेकर के बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, करतल, नरेनी और उधर जौनपुर तरफ वाले सब बागेश्वर धाम के पागल और प्रयागराज के पागल ठीक 3 बजे प्रयागराज के उस ग्राउंड में अरेल घाट में पहुंच जाना। 3 दिनों तक हनुमान जी का उत्सव गाया जाएगा। महाआरजी भी लगेगी। नारियल लेकर आना, कैसी भी बाधा हो सामूहिक अर्जी लगाकर तुम्हारी बाधा का निपटारा किया जाएगा। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की जय। हर हर महादेव। टीवी पे आ रहे हैं, अरे यार स्क्रीन पे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है।
खुद को टीवी पे देखना बड़ा सुख है। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा सुख है खुद को टीवी पे देखना। तो भगवान की कृपा है हम खुद को टीवी पे ही देखते रहते हैं। लोगों को जगता होगा, पता है हम अपने मोबाइल में खुद ही चलाते रहते, खुद को ही। और जहां भी हम टीवी पे आते खुद को ही देखते, बहुत बढ़िया चेला। और बाद में जब टीवी पे चलते तो ऐसे हाथ करके बहुत बढ़िया चेला, लगे रहो हम, खुद को ही आशीर्वाद ठोक देते हैं कि बहुत बढ़िया है। बड़ा आनंद है। लेकिन अब मई में 1 महीना हम चले जाएंगे, तुम लोग आनंद से रहना, अपना ख्याल रखना और साधना सफल हो जाए बढ़िया, भगवान जय जय करें। फिर आएंगे हम, भगवान की इच्छा है, 1 महीना उनकी कृपा है, प्रेरणा है, तो बढ़िया और बढ़िया साधना सीख करके आएंगे और साधना करेंगे और भक्ति करेंगे और जब तब करेंगे, ताकि तुम्हारी समस्याएं बढ़िया ऐसी चुटकी में भगाते रहे। हाँ, तुम्हारे जीवन में बढ़िया आनंद बना रहे, क्योंकि आप लोगों को हम अपना चेला नहीं मानते, परिवार मानते हैं। तो दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर महादेव। अब जो ऑनलाइन देख रहे हैं, कितने लोग जुड़ गए हैं? अच्छा, 1 लाख प्लस। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ताली बजा के धन्यवाद दो। अब लगता है सब लोग जुड़ गए होंगे। अब हवन शुरू करना चाहिए, अब देर नहीं करनी चाहिए। बागेश्वर धाम की जय। हाँ, जो आज की सुपारी है वो सुपारी भी पूजा मंदिर में रख लेना। और आज का जो नारियल है वो उतारा होके हवन होगा, तो भूत प्रीत बाधा वाले जिनके शरीर में आता हो वो थोड़ा दूर बैठे के पता लगे कि भूत स्वाहा ना हो, वे खुद हो जाएं। तो थोड़ा दूर बैठे, जो घर ऑनलाइन देख रहे हैं वो जरूर सावधानी रखें। और यहाँ भी जो मैदान में चारों तरफ है, सावधानी रखें कि थोड़ा दूर दूर बैठेंगे, पूजा पाठ करते जाएंगे। और बीच में ही हम एक मंत्र पढ़ के उतारा करवाएंगे, तो जिन पे प्रेत बाधा है उनका उतारा करके और हवन में कर देना। क्या कर देना? हाँ, तो तंत्र मंत्र मारन मोहन वसीकरण स्तंभन उच्चाटन टोना टोटका जो कुछ भी होगा सब बालाजी की दया से हवन में हो जाएगा। बागेश्वर धाम की जय। सन्यासी बाबा की जय। दिव्य दरबार की जय। और इसके बाद में फिर प्रयागराज के बाद हम महाराष्ट्र से हैं क्या कोई यहाँ? हाँ, बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र में नागपुर में कथा होने वाली है 26 तारीख से। 26 से 30 तारीख तक हम वहीं पर हैं। एक दिन का दिव्य दरबार भी लगाएंगे। रेशम बाग मैदान में कथा है, तो नागपुर भी हम फिर जाने वाले हैं। और वहां से फिर वापस आके बालाजी को प्रणाम करेंगे मई में, 1 मई को, और 2-3 मई तक यहाँ रुकेंगे, चल देंगे। 6 तारीख से चूंकि शाम से साधना शुरू करनी है, तो यहाँ से धीरे 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 चल देंगे बद्रीनाथ के पहाड़ों की तरफ। वापस आ जाएंगे तो बता देंगे, नहीं तो जय बजरंगबली की। हाँ हाँ, आओ, बढ़िया पहाड़ में, वहां तो और आनंद है, झंझट से तुम लोगों को शांति रहेगी, तो बढ़िया रहा। तो बड़े आनंद के साथ में फिर हम चले जाएंगे। ये पूरी खबर भी आपको बता दी। और हवन के बाद में जो दक्षिणा है वो दक्षिणा निकाल लेना, तो किसी हित काम में लगा देना, अच्छे हित काम में। वैसे हित के काम तो यहां भी हो रहे हैं। हाँ, तो अस्पताल में लगा देना, कन्या विवाह में लगा देना। तो ये हित के काम यहां भी हो रहे हैं। फिर भी तुम्हारे अगल बगल होते हो तो वहां लगा देना, हमें संतुष्टि है, तुम टेंशन ना लो। तो और जो सामग्री है वो प्रातः काल बटोर कर जल में विसर्जित कर देना। प्रवाहित कहते हैं, प्रवाहित हमारे शब्द से जो शब्द हैं वो बीच बीच में मिक्स कर देते हैं, तो उनको विसर्जित कर देना जल में, बहते हुए जल में प्रातः काल। अब आज का हवन प्रारंभ कर रहे हैं। सब लोग तैयार हैं? भैया धूप ना जलाओ, तुम लोगों ने पहले ही हवन सो कर दो। धूप रहना, यहाँ जो बैठे वो ना जलाओ, बाकी घरों पे जला लो, क्योंकि दिखाई नहीं देगा ना। हाँ, दीपक प्रज्वलित करो। आवाज नहीं आ रही भैया? जे वाले साउंड को मुंह तरफ कर दो बेटा, ज्यादा